हिमेश रेशमिया बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर व सिंगर हैं। इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के तौर पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इन्हें बुरी तरीके से मात मिली। वहीं दूसरी ओर सिंगिंग में इन्होंने अपना दमखम दिखाया। लगभग इनके जितने भी गाए हुए गाने हैं, सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। लेकिन इनको भी लेकर कई सारे ऐसे विवाद हैं जिन विवादों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बॉलीवुड की महान सिंगर आशा भोसले ने गुस्से में आकर हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारने की धमकी दी थी, तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा भोसले और हिमेश रेशमिया की उस झगड़े के बारे में, जहां पर आशा भोसले हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारने की धमकी दे डालती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म जगत की महान गायिका आशा भोसले किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किशोर कुमार की तरह उन्हें निर्विवाद रूप से बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल सिंगर माना जा सकता है। रोमांटिक गाने हो या दर्द भरे, गजल हो या ठुमरी या फिर वेस्टर्न टच के गाने, सब में अपनी मधुर आवाज से आशा ताई जान फूंक देती थी। अपने इस वर्सेटैलिटी के कारण ही वो आर.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकारों की पहली पसंद रही। वहीं दूसरी ओर अपने गानों से फैंस को दीवाना करने वाले हिमेश रेशमिया हिंदी फिल्मों में ऑलराउंडर के नाम से मशहूर हैं। हिमेश रेशमिया हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार हैं। हिमेश रेशमिया अच्छे संगीतकार के साथ साथ फिल्म अभिनेता निर्माता भी हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आशा भोसले और हिमेश रेशमिया के उस झगड़े के बारे में। कहा जाता है कि एक बार आर.डी. बर्मन के बारे में हिमेश रेशमिया ने कुछ ऐसा कमेंट किया था जो किसी को गवारा ना था। हिमेश ने बर्मन के लिए जो टिप्पणी की थी वो आशा भोसले को पसंद नहीं आई थी। ऐसे में उन्होंने हिमेश को थप्पड़ जड़ने की धमकी दे डाली थी। इसके बाद आशा जी की इस नाराजगी के बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए माफ़ी भी मांगी थी। फिर क्या था, आशा जी ने भी हिमेश की इस गलती को भुलाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया था और ये विवाद आगे बढ़ते बढ़ते रह गया था। हम आपको यहाँ पर इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि हिमेश रेशमिया हमेशा से ही चर्चाओं में रहते हैं, कभी अपने गाए हुए गानों को लेकर तो कभी अपने विवादों को लेकर। वैसे देखा जाए तो सलमान खान के साथ भी उनका एक बड़ा विवाद हो गया था। एक टीवी रियलिटी शो के दौरान सलमान खान और हिमेश रेशमिया के बीच में तू मैं हो गई थी और ये विवाद का खामियाजा हिमेश रेशमिया को भुगतना भी पड़ा। सलमान खान के स्टारडम को देखते हुए हिमेश रेशमिया की एक भी न चली और बाद में उन्होंने सलमान खान के सामने माफी मांगना ही बेहतर समझा। वहीं दूसरी ओर अगर आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले की बड़ी बहन लता मंगेशकर को अगर स्वर कोकिला कहा जाता है तो निश्चित ही 10,000 से अधिक गाने गाने वाली आशा को बहुमुखी प्रतिभा वाली गायिका माना जा सकता है। रिकॉर्डिंग के दौरान वो अपनी स्वरफुर हरकतें से किसी गीत को अलग ही अंदाज देकर ऊंचाई प्रदान कर देती थी। आशा जी ने कई ऐसे गाने गाए हैं जो हिंदी फिल्मों के लिहाज से मील का पत्थर माने जा सकते हैं। इसी के साथ ही हिमेश रेशमिया के अगर करियर की बात करें तो बताते चले हिमेश रेशमिया ने 2007 में फिल्म आपका सुरूर से अपना अभिनय शुरू किया था। हिमेश हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्हें उनके इस पहले ही डेब्यू गाने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने कर्ज, रेडियो, खिलाड़ी 786, एक्सपोज, 13 सुरूर सहित अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हिमेश रेशमिया चाहे इतने सारे जोन में अपना हाथ आजमा चुके हों, लेकिन सिंगिंग के अलावा उन्हें कहीं पर भी कामयाबी नहीं हासिल हुई। जब उन्होंने सिंगिंग के अलावा कुछ और करना ठाना, उन्हें बहुत ही कम कामयाबी मिली और यही बात उनके आने वाले समय पर भी लागू हो सकती है। फिलहाल उनके आने वाले प्रोजेक्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिमेश रेशमिया अपनी मधुर आवाज़ की दम पर सभी लोगों का दिल ऐसे ही जीतते रहेंगे।